कुदरत की एक ऐसी ताकत जो जान भी बचाती है और पेट भी भरती है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक माँ है। जिस माँ की ये कहानी है वो ओलिम्बा नाम की एक मादा तेंदुआ है, जिसकी आगोश में जिंदगी भी है और मौत भी। ओलिम्बा नाम की तेंदुआ का इलाका जाम्बिया नेशनल पार्क के लुआंगवा वैली में है। इस इलाके के एक बड़े से मैदान से एक गहरी और चक्करदार गली गुजरती है। इस गली की वजह से ओलिम्बा को शिकार करने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे कि बाकी तेंदुए शिकार करने के लिए रात का इंतजार करते हैं, पर ओलिम्बा रात का इंतजार नहीं करती। वो दिन दहाड़े शिकार करती है और उसका यही कॉन्फिडेंस उसके इलाके के सभी जीवों को परेशान कर देता है। ओलिम्बा के 2 बच्चे भी है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दिन दहाड़े शिकार करने वाली ओलिम्बा के बारे में, और जानते हैं कि क्यों ओलिम्बा ने अपने बेटे की आंख फोड़ दी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। ओलिम्बा नाम की ये तेंदुआ बहुत ही कमाल की शिकारी है। इतनी कमाल की शिकारी कि ये शिकार करने के लिए रात का भी इंतजार नहीं करती। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो कि ओलिम्बा के द्वारा की गई ये कोशिश वक्त के साथ चली आ रही एक ऐसी कोशिश है जो दिन पर दिन निखरती गई है। ओलिम्बा इम्पाला को पकड़ तो लेती है, लेकिन इम्पाला के पकड़े जाने के बाद दूसरे जानवरों के कारण जो शोर शराबा होता है उसकी वजह से हाइना जैसे लुटेरे भी चौकन्ने हो जाते हैं। ओलिम्बा ने इम्पाला को अभी तक पूरी तरह से मारा भी नहीं था कि हाइना उसका शिकार लूटने पहुंच जाते हैं। ओलिम्बा हाइना को अपने करीब आते देख इम्पाला को भागने का मौका दे देती है और खुद भी भाग जाती है। ओलिम्बा जानती थी कि अगर वो इम्पाला को पकड़ कर रखती है तो हाइना उसे लूट लेगा, इसलिए उसने इम्पाला को छोड़ देना ही सही समझा। इससे इम्पाला की जान भी बच गई और हाइना को मुंह तोड़ जवाब भी मिल गया। वैसे तो तेंदुए अकेले रहने वाले जानवर है, लेकिन ओलिम्बा के साथ उसके 2 ब्यूटीफुल बच्चे भी है जिन्हें उसने कुछ हफ्ते पहले ही जन्म दिया है, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस पेड़ पर ओलिम्बा आराम करती रहती है उस पेड़ पर एक गिलहरी उसे परेशान करती है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि ओलिम्बा उस परेशान करने वाली गिलहरी के साथ क्या करेगी। उसने उस गिलहरी का शिकार कर लिया और उसे अपने बच्चों के पास ले गई ताकि उसके बच्चे गोश्त की दुनिया से वाकिफ हो सके। ओलिम्बा जब कभी भी शिकार करने के लिए और अपने इलाके की पेट्रोलिंग करने के लिए जाती है तब वो अपने बच्चों को एक गिरे हुए बड़े से पेड़ पर छोड़ कर जाती है। ये पेड़ उनके लिए खेलने की एक शानदार जगह भी है और छिपने का एक सही ठिकाना भी, लेकिन बच्चों को अकेला छोड़कर जाना हमेशा जोखिम भरा होता है। लेकिन जितना जरूरी बच्चों की हिफाजत करना है उतना ही जरूरी शिकार करना भी और इलाके की हिफाजत करना भी। पेट्रोलिंग से वापस आने के बाद ओलिम्बा को उसके इलाके में और उसके बच्चों की मांद के आसपास किसी घुसपैठिया तेंदुए की गंध आती है। उसके बाद ओलिम्बा उस घुसपैठिया को ढूंढ कर निकालती है, जो कि वो ना केवल एक पैर से लंगड़ा होता है बल्कि खाना बदोश भी होता है, और वो लंगड़ा नर तेंदुआ उसी दिशा की ओर बढ़ते रहता है जिस दिशा में ओलिम्बा के बच्चे छिपे हुए रहते हैं। हालांकि वो नर तेंदुआ लंगड़ा रहा है, लेकिन उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। जब ओलिम्बा को पता चल जाता है कि वो नर तेंदुआ उसके बच्चों के काफी करीब पहुंच रहा होता है, तब ओलिम्बा अपने बच्चों की जान बचाने के खातिर न केवल आगे बढ़ती है बल्कि आगे बढ़ते ही उस नर तेंदुए पर अटैक भी कर देती है। दोनों के बीच इतनी जोरदार लड़ाई होती है कि उनकी आवाजें पूरी घाटी में गूंजने लगती है और उन आवाजों को एक प्रभुत्वशाली नर तेंदुआ सुन लेता है। ओलिम्बा उस लंगड़े घुसपैठिया को अपने बच्चों के इतने करीब कभी नहीं छोड़ेगी। जिस नर तेंदुए ने ओलिम्बा और लंगड़े तेंदुए के लड़ने की आवाजें सुनी थी वो नर तेंदुआ कोई और नहीं बल्कि ओलिम्बा का साथी ही है, और वो भी उन दोनों की लड़ाई में शामिल हो जाता है। इस लड़ाई में ओलिम्बा का साथी उसका साथ देकर उस लंगड़े नर तेंदुए को अच्छे से सबक सिखा देता है और उसे ओलिम्बा के इलाके से भागने पर मजबूर कर देता है। उस खाना बदोश नर तेंदुए ने मगरमच्छ के हमले में अपना एक पंजा
पंजा गवा दिया था और अब उसका सामना 2 तेंदुए से हो गया, पर वो खुशनसीब है कि उसकी जान बच गई। लड़ाई के बाद ओलिम्बा अपने बच्चों को देखने जाती है कि वो दोनों सही सलामत है या नहीं। ओलिम्बा के आवाज़ें लगाने पर उसे उसका बेटा तो मिल जाता है, लेकिन बेटी गायब रहती है। ओलिम्बा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कई आवाजें लगाती है। इलाके से आने वाली सभी आवाजों को बहुत ही गौर से सुनती भी है। इलाके के बहुत सी जगह पर ढूंढने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसे उसकी बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आती। ओलिम्बा की सारी खोजबीन नाकाम रहती है। उसने अपना एक बच्चा गवा दिया है। ये बात हमेशा एक राज ही रहेगी कि इस काम के लिए कौन सा दुश्मन जिम्मेदार था। अपनी बेटी को गवा देने के बाद ओलिम्बा और उसके बेटे का आपसी रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। ओलिम्बा ने अब अपने नुकसान से समझौता कर लिया है और वो एक समर्पित माँ और निडर शिकारी की तरह जिंदगी गुजारती रहती है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि कोई भी तेंदुआ इस तरह सरेआम दिन में बबून्स का पीछा करने की हिम्मत नहीं करता। बबून्स के झुंड को इस खतरे का जरा सा भी अंदाजा नहीं रहता। ओलिम्बा बबून्स का शिकार करने के लिए बेशक खुले मैदान में है, लेकिन वो किसी को भी नजर नहीं आती है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं आपको बता सकूं कि ओलिम्बा नाम की ये माहिर शिकारी दिन दहाड़े भी कैसे शिकार कर लेती है। आसपास इतने सारे जानवर होने के बावजूद भी उन बबून का शिकार कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन ओलिम्बा ने ये कर दिखाया। बेशक ये शिकार बहुत छोटा है, लेकिन उसके बेटे के लिए बहुत जरूरी भी है। समय के साथ साथ सभी युवा नर एक तेंदुए के तौर पर जीने की कलाएं सीख लेते हैं। जब तक ओलिम्बा का बेटा छोटा है तब तक वो इस दुनिया को एक एडवेंचर से ज्यादा कुछ नहीं समझता, लेकिन उसकी माँ उसे जिंदगी जीने के लिए जरूरी सबक सिखाती रहती है। उसके बेटे का नाम मकुम्बी रहता है और उसकी आसमान जैसी नीली आंखें उसे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। 1 साल का हो जाने के बाद उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा नीली दिखाई देती है। उसकी माँ एक माहिर शिकारी होने के कारण ही मकुम्बी एक तंदुरुस्त और खूबसूरत युवा तेंदुआ बन पाया है। लेकिन वक्त आ चुका है खुद से शिकार करने का। सबसे पहले मकुम्बी उसके इलाके में शोर शराबा करने वाले येलो बिल्ड स्टॉर्क का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन आसमान में उड़ने वाले इन स्टॉर्क का शिकार कर पाना एक नौसिखिया मकुम्बी के लिए आसान नहीं है। वो कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन उसके हाथ एक भी स्टॉर्क नहीं लगता। हालांकि मकुम्बी हर बार स्टॉर्क का शिकार कर पाने में नाकाम रहता है, लेकिन ऐसा करते रहने से उसकी शिकार करने की कला में निखार आते रहता है। कुछ दिनों बाद हर रोज की तरह येलो बिल्ड स्टॉर्क्स बहुत सारी तादाद में पेड़ पर से नीचे उतरकर नदी के किनारे आते हैं, लेकिन मकुम्बी उनका शिकार करने की फिराक में रहता है, ये कोई नहीं जानता। हर बार की तरह इस बार भी मकुम्बी नाकाम हो जाता है। बेशक वे परिंदे मकुम्बी से एक कदम आगे रहते हैं, लेकिन मकुम्बी हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे जैसे वो नाकाम होते रहता है, वैसे वैसे उसके अंदर का शिकारी जागते रहता है और आखिरकार वो अपने से एक कदम आगे रहने वाले परिंदे का शिकार करने में कामयाब हो ही जाता है। अगले दिन मकुम्बी की माँ जब एक बबून का शिकार करने वाली होती है, यानी ओलिम्बा एक बबून का शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठी रहती है और ये बात मकुम्बी को पता नहीं रहती। वो सीधे खुले मैदान से होकर उसकी माँ के पास जाते रहता है, जिसके चलते सारे बबून्स चौकन्ने हो जाते हैं। शिकार करने का ये मौका पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और ओलिम्बा उसके बेटे की इस गलती से नाराज हो जाती है। उसके बाद मकुम्बी को उसकी माँ की हरकतों से अनजानापन महसूस होने लगता है। मकुम्बी अपनी माँ को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच होने वाली झड़प में मकुम्बी को आंख में चोट लग जाती है। इस गलती के लिए उसकी माँ ने उसे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। उसके बाद ओलिम्बा और एक बार अपना ध्यान बबून के तरफ मोड़ती है। जब लगभग सभी बबून का ध्यान मकुम्बी के तरफ रहता है कि तभी ओलिम्बा फिर से बबून पर हमला कर देती है। अपनी माँ को अकेला हमला करते देख मकुम्बी भी अपनी माँ की मदद के लिए आगे बढ़ता है। 2 तेंदुए को एक साथ हमला करते देख सभी बबून बहुत डर जाते हैं। आमतौर पर तेंदुए अपने हाथ से शिकार का एक भी मौका
मौका नहीं जाने देते। लेकिन आज ओलिम्बा के दिमाग में एक अलग ही उलझन रहती है और आखिरकार वो वक्त भी आ जाता है जब ओलिम्बा अपने बेटे को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। बेशक ये कदम बेरहमी भरा लगे, लेकिन ये एक माँ का अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने का अपना तरीका है। ओलिम्बा अपने बेटे को छोड़कर चली जाती है। अपने बेटे को बड़ा करने के लिए वो जो कुछ कर सकती थी उसने किया। अब मकुम्बी को खुद के दम पर जीना होगा। किसी भी कम उम्र के तेंदुए को अकेले जीने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मकुम्बी के लिए दिक्कतें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। उसकी एक आँख की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है। मकुम्बी की हालत देखकर लगता है कि वो ना ही शिकार करने के लायक बचा है और ना ही जिंदगी जीने के लायक। कई हफ्ते गुजर जाने के बाद ओलिम्बा अपनी शिकार वाली पसंदीदा जगह पर लौट आती है, क्योंकि वो कई दिनों से भूखी रहती है। दिन दहाड़े शिकार करने वाली ओलिम्बा का वो खतरनाक रूप और एक बार देखने को मिल जाता है। वो न केवल शिकार करने में कामयाब हो जाती है, बल्कि इस बार जिस तरह से वो शिकार करती है वो वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। इस बार किया गया शिकार वो इतनी शांति से करती है कि किसी हायना को थोड़ी सी भी भनक नहीं लगती। मकुम्बी के जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन सब्र एक ऐसी खूबी है जिसके बल पर जानवर सबसे मुश्किल दौर में भी जिंदा रह पाते हैं। मकुम्बी ने उस दौर को गुजार दिया है। वक्त उस पर मेहरबान रहा है। मकुम्बी को उसकी दाई आंख से बिल्कुल भी नहीं दिखता, लेकिन जिस काम में वो माहिर है उसे वो आसानी से कर लेता है, यानी पक्षियों का शिकार। जब तक मकुम्बी बड़े जानवरों का शिकार करने के लायक नहीं बन जाता, तब तक इस तरह के छोटे शिकार से ही वो अपना पेट भरता रहेगा। मकुम्बी अब 1.5 साल का हो चुका है और कमाल की बात ये है कि वो अपनी माँ के बिना भी जिंदा है। एक आंख से ना दिखने पर भी वो एक हिम्मती शिकारी के तौर पर जी रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।